अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीटर रूल से रिलेटेड। मीटर रूल हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीटर रूल के हमारे पास जो स्केल होता है उसकी 1 मिलीमीटर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये क्या है कि वो 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। इतनी स्मॉल वैल्यू भी वो आसानी से मेजर कर सकता है, जिसकी रीडिंग भी एक्यूरेटली आती है। अब पढ़ते हैं इसके मीटर रूल को भी। हमारे पास क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे इसको कैसे, मतलब इसकी जो डिवीजन लेनी होती है हमें कैसे लेनी है, इसमें लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसमें एरर वगैरह अगर आता है तो कौन सा एरर आता है और उस एरर को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या उस एरर से हम बच सकते हैं जिससे इस तरह से हमारी रीडिंग आ जाए। तो हमारा पहला जो पॉइंट है, लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल। भाई मीटर रूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम कहेंगे मीटर रूल आमतौर पर हमारे पास जनरली क्या है, लेंथ मेजर करने के लिए, कोई भी लेंथ अगर मेजर करनी हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मीटर रूल यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ में मीटर रूल है उस पर रीडिंग हो जाती है, फिर उसके मुताबिक भाई कितनी रीडिंग तक ये मेजर कर सकता है, मतलब सबसे स्मॉल जो वैल्यू होती है, स्मॉल रीडिंग, कितनी स्मॉल रीडिंग तक ये अपने आप मेजर कर सकता है। कुछ हमारे पास होते हैं मुख्तलिफ स्केल, तो उनकी मुख्तलिफ रेटिंग होती है भाई, मतलब कोई मिलीमीटर, कोई सेंटीमीटर, कोई मीटर तक, यानी कि वो मेजर कर सकता है स्मॉलेस्ट। लेकिन इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। क्या है? 1 मिलीमीटर। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ये छोटे, यानी कि ये 1 मिलीमीटर का पॉइंट है। क्या है? इनके दरमियान जो स्पेस आ रही है वो 1 मिलीमीटर की है, ऐसे फर्ज कर लें, ठीक है। वो हमारे पास क्या होती है, 1 मिलीमीटर इसकी स्केल है, जो डिवीजन है 1 मिलीमीटर। अब जो हमारे पास स्मॉल लीस्ट काउंट, इसका क्या होगा भाई, मीटर रूल का हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज हो जाए, तो हम उसका लीस्ट काउंट फाइंड करते होते हैं। लीस्ट काउंट उसमें होता है क्या है, उसके बारे में आगे चलकर मैं आपको डेफिनेशन इसकी बताऊंगा। लेकिन अब पहले देखते हैं हमारे पास मीटर रूल का जो क्या होते हैं लीस्ट काउंट, वो क्या होता है। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद अ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज नाउन एज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। भाई यहाँ ये कह रहा है कि हमारे पास जो छोटी वैल्यू कोई भी, यानी कि हमारे पास छोटी वैल्यू जो मीटर रूल से फाइंड की जा रही है, यानी कि वो हमारे पास यहाँ पे मीटर रूल कितनी छोटी वैल्यू फाइंड कर रहा है, मालूम कर रहा है 1 मिलीमीटर। कितनी? 1 मिलीमीटर। अब यही 1 मिलीमीटर हमारे पास क्या कहलाएगा, मीटर रूल का लीस्ट काउंट कहलाएगा। अब हमारे पास लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है। लीस्ट काउंट डेफिनेशन हमारे पास ये है, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमारे पास लीस्ट काउंट वो होता है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मतलब कोई भी स्मॉलेस्ट जो वैल्यू ले सकता है एक्यूरेटली, सही तरह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक्यूरेटली स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकता है या मेजरमेंट ले सकता है, वो हमारे पास लीस्ट काउंट कहलाता है। ये क्योंकि ये हमारे पास मीटर रूल 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजरमेंट ले सकता है, तो इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। तो लीस्ट काउंट मैं दोबारा डेफिनेशन बताना चाहूंगा आपको। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be taken accurately with an instrument। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि औजार हो गया, फर्ज कर रहे हैं उर्दू में से कहेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो छोटी सी छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सके, वो हमारे पास क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, हमारे पास जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर है। अब देखते हैं भाई हमारे पास मीटर रूल जो होता है उसको मेजर कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ। उसके लिए हम मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए मेजर करेंगे हमारे पास ये फर्ज कर लीजिए एक मीटर रूल है, ये मैंने एक मीटर रूल बनाया, ठीक है ना, मीटर रूल। अब क्या करना है, इसको प्लेस करना है। इसके मीटर रूल का जो 0 होगा, ठीक है ना, ये हमारे पास इसका 0 है। क्या है? 0। अब ये इसका 0 या इसके कोइंसाइड करना चाहिए ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से, ऑब्जेक्ट के 1 एज से। किसके? ऑब्जेक्ट जिसके हम लेंथ ले रहे हैं, फर्ज करें ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, जिसके मैं लेंथ ले रहा हूं, तो मीटर स्केल का जो 0 होगा इस एज के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। और जब मैंने इसकी लेंथ देखनी होगी तो मीटर स्केल के जो लेंथ देखनी होगी तो इस ऑब्जेक्ट की इस साइड यानी कि दूसरे एज से मैं देखूंगा ये किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। 1 मिलीमीटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 2 के साथ कर रहा है या 3 के साथ कर रहा है, उसके मुताबिक देखूंगा। मतलब यहाँ से ये हमारे पास 0 से कोइंसाइड कर रहा है, और यहाँ से आप जो लेंथ के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, जो तो जिस मेजरमेंट के साथ ये इसका दूसरा एज
ये इसका दूसरा एज है, ये इसका फर्स्ट एज है। अब इसका एक एज 0 के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, दूसरा हमारे पास किसी भी लाइन के साथ अगर कोइंसाइड कर रहा है तो हम वहां से रीडिंग नोट कर लेंगे। अब रीडिंग नोट करने के दरमियान हमारे पास एरर भी आ सकता है। एरर कैसे आता है हमारे पास, अगर हम रीडिंग को सही तरह से अगर हमें रीडिंग नोट करना सही तरह से नहीं आता तो उसमें एरर आता है। मतलब ये एरर उस वक्त आता है जब हम रीडिंग साइड से नोट कर रहे होते हैं। मतलब फर्ज करें मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसकी रीडिंग, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेटली 3 नहीं आएगी, 3 से कम या 3 से ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड से, मतलब अब मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तब भी मेरे पास जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेटली रीडिंग नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। ठीक है ना, एरर होने का मतलब ये क्या है कि उसकी एक्चुअल लेंथ से ज्यादा होगी वैल्यू या एक्चुअल लेंथ से कम वैल्यू हमें नजर आ रही होगी। ये जो एरर आएगा इस साइड से देखने से, सही तरह से ना देखने की वजह से, वो हमारे पास पैरालेक्स एरर कहलाता है। पैरालेक्स एरर कहलाता है। अब इसका सही तरह से देखने का, कैसे हम सही तरह से इसकी रीडिंग नोट करें, उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये है, टेक रीडिंग व्हेन द पर्सन आई इज डायरेक्टली अबव द रूलर। मतलब जब हमारे पास पर्सन है, हम यहाँ ऐसे ऊपर से देखें यूं करके, तो हमारे पास डायरेक्टली, ठीक है ना, परपेंडिकुलर के तौर पे हमारे पास जो आई होनी चाहिए, ऐसे हम देखें तो हमारे पास रीडिंग की जाए पास कर रहे हैं। अब ये हमारे पास ये जो आई अब यहाँ से देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग, तो ये हमारे पास सही जगह है, सही पोजीशन है, हमें इसी पोजीशन से ही रीडिंग नोट करनी चाहिए। इस तरह हमारे पास एरर से बचा जा सकता है। ठीक है ना। अब पैरालेक्स एरर क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। पैरालेक्स एरर इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। मतलब क्या होता है हमारे पास पैरालेक्स एरर उस वक्त वकूअ पजीर होता है या उस वक्त आता है जब हम इसकी रीडिंग लेने के लिए सही तरह से नहीं देखते। मतलब अगर हम साइड से देखेंगे तब भी उसकी रीडिंग सही नहीं आएगी। अब आई की पोजीशन की वजह से है ना। इसी तरह जब हम इसको डायरेक्टली अगर देखेंगे तो हम मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं तो इस वक्त हमारे पास तब भी एरर आएगा, अगर मैं राइट साइड से देखूं तब भी मेरे पास एरर आएगा। और इस तरह के जो एरर हमारे पास आता है ये पैरालेक्स एरर कहलाता है। इसी तरह अगर मैं इसको डायरेक्टली अबव पोजीशन से देखूं, इसके परपेंडिकुलर पोजीशन, मतलब मैं यहाँ ऊपर से देख रहा हूँ, तब मेरे पास जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेटली होगी। क्या होगी? एक्यूरेटली रीडिंग होगी, उसमें कोई एरर नहीं होगा, एरर होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इस तरह हम अगर कोई एरर को मतलब क्या कहते हैं पैरालेक्स एरर को खत्म करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ऊपर से मतलब परपेंडिकुलर अबव द परपेंडिकुलर, ये देखिए इट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल। स्केल के परपेंडिकुलर आपकी आई होनी चाहिए। इस तरह अगर आप रीडिंग नोट करेंगे तो आपको आसानी से जो इसकी मेजरमेंट है ले सकेंगे, वो भी एक्यूरेटली और एरर से भी बच सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।